नमस्कार दलाल साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब। वही आज आए हैं हम यहाँ आनंद प्रवासी हॉस्पिटल है ये डॉक्टर साहब का, डॉक्टर सुनील वर्मा। और वैसे इंटरव्यू तो हमने 10 बजे का रखा था, लेकिन डॉक्टर साहब के पास बहुत भीड़ ज़्यादा थी, पेशेंट थे 15-20, तो उनका इलाज करते करते ये टाइम हो गया। अब पहुँचे हैं यहाँ पे तो डॉक्टर साहब से बात करेंगे। ये बवासीर का इलाज करते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, दूर दूर से आते हैं लोग इनके पास। तो डॉक्टर साहब राम राम कर दो हमारे दर्शकों को। राम राम जी सभी। राम राम जी सबको। सब दर्शकों से ये अनुरोध है भाई, वीडियो को पूरा देखना, और जिस भाई को भी ज़रूरत हो, जिसको तकलीफ हो बवासीर की, और क्या क्या करते हैं डॉक्टर साहब? पाइल्स बवासीर की सर। अच्छा, बगंदर, फिशर, पाइल्स, जिसको बवासीर कह देते हैं भाई। बहुत ही खतरनाक बीमारी है वैसे, मतलब हॉरिबल टाइप की है। पेन सहन नहीं होता इसका, ब्लीडिंग हो, कहीं बाहर आने जाने लायक नहीं, कपड़ों में ब्लीडिंग लग जाए तो मतलब सहन करना थोड़ा मुश्किल सा होता है। कुछ लोग शर्माते भी हैं वो एक दूसरे को बताने के लिए, परिवार को बताने के लिए, क्यों डॉक्टर साहब जी? तो छुपा के भी रखते, छुपाना नहीं चाहिए। बीमारी तो बीमारी होती है, बीमारी और होगी तो उसका तुरंत डॉक्टर के पास पूछना चाहिए, इलाज करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब से पूछेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। आप पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। इंट्रोडक्शन दे दो डॉक्टर साहब पहले। मेरा नाम डॉक्टर सुनील वर्मा है। मैं बीएमएस हूँ। आसनपुर से मैंने 93 बैच में बीएमएस किया है, और 94 से मेरा क्लिनिक है। लगभग 32 साल हो गए। 32 साल से मैं यहाँ पाइल्स का और फिस्टुला फिशर का इलाज कर रहा हूँ। और हॉस्पिटल तो वैसे डॉक्टर साहब आपका 60 साल पुराना, मतलब हाँ, पहले मेरे फादर मेरे फादर 67 से करते थे। 67 से करते थे, तो 60 साल पुराना हॉस्पिटल है ये। पहले इनके फादर करते थे, और उसके बाद से 30-32 साल का एक्सपीरियंस है डॉक्टर साहब को, और क्वालिफिकेशन BA MS। तो क्या है डॉक्टर साहब, ये बीमारी क्या है, कैसे स्टार्ट हो, मतलब सिम्टम क्या है इसके बीमारी? पेशेंट को कैसे पता लगेगा कि भाई तेरे को ये होने वाली है या हो गई है? हाँ, जिस पेशेंट को सोच जाते हुए कोई भी प्रॉब्लम होती है, उसको पेन होता है, उसको ब्लीडिंग होती है, उसको स्वेलिंग होती है, या मस्से बाहर आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसको बवासीर हो सकती है, उसको हो सकती है। हो सकती है। हाँ, फिर कुछ स्टेजेस भी होंगे इसके, स्टेजेस 4 स्टेजेस होती है जिसकी, हाँ। वो कम से लेके ज़्यादा बीमारी तक की वो स्टेज बढ़ती रहती है। वो बढ़ती रहती है। फर्स्ट स्टेज में पेशेंट को ब्लीडिंग हो जाएगी, फिशर है तो पेन हो जाएगा। सेकंड स्टेज में भी यही होता है, हाँ। थोड़ा सा स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है। थर्ड स्टेज में मुक्के होते हैं, अंदर से वो बाहर आ जाते हैं, फिर वो अंदर करने पड़ते हैं, अच्छा, चले जाते हैं। थोड़ी खतरनाक स्टेज हो गई। थोड़ी देर में अपने आप भी चले जाते हैं, या थोड़े बहुत करने पड़ते हैं। फोर्थ स्टेज में मुझसे बाहर आ जाते हैं, फिर उनके लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, या वो अंदर जाते नहीं है। नहीं, हमने डॉक्टर साहब ऐसा भी सुना है कि भाई मान लिया 4th स्टेज में चला गया, 3rd स्टेज में चली गई वहाँ से, तो समटाइम कैंसर के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। वो तो कैंसर में भी बीमारी जितनी बढ़ोगे, कैंसर तो हर जगह हो सकता है जी। हाँ। एक चोटी से लेके एडी तक कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ कैंसर नहीं हो सकता। इस जगह भी हो जाता है, बहुत चांसेस होते हैं। और इसके जो होने के कारण पूछ रहे थे आप कि इसके होने के क्या कारण है, तो मेन कारण तो किसी से भी पूछोगे तो वो यही कहेगा कि कब्ज हो जाती है ना, कब्ज से ही होती है। हाँ, तो पहला कारण पेशेंट यही गिनाता है कि कब्ज होगी मेरे को, और उसके बाद में बवासीर हो गया। तकरीबन पेशेंट में कब्ज मिलती भी है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। किसी को कब्ज ना हो तो बवासीर नहीं होगी, उसको भी हो जाती है। फाइबर की डाइट ना लेना मेन कारण है इसका, उससे कब्ज हो जाती है। और उठना बैठना, पोस्चर ठीक नहीं होना, जैसे आदमी बैठता है तो वो ढंग से नहीं बैठता। लॉन्ग सीटिंग है तो सबसे बड़ा मेन कारण है। जैसे गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, वो बैठे रहते हैं 8-8, 10-10 घंटे तक, पानी पीने के लिए नहीं उठते, तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये बीमारी जो है तो इलाज इसका हो जाता है, परमानेंट इलाज हो जाता है जिसका। कुछ मैंने ऐसा भी सुना है डॉक्टर साहब कि जो ये बड़े बड़े हॉस्पिटलों में या सर्जन वगैरह जो इलाज करते हैं इसका, उनका तो बताते हैं एक ही तरीका है, वो ऑपरेट करेंगे और मस्से जो होते हैं उसको काट के निकालेंगे बाहर। जी जी जी। तो बड़ा लेंदी सा प्रोसीजर हो जाता है वो
पे वो सीधा इंजेक्शन वगैरह यहाँ जी। रीढ़ की हड्डी में लगाते हैं, पटाखा उठता है उसका, वो हो जाता है। तो वो उस इलाज में तो महीनों लग जाते हैं हमने, 1 महीने तक पेशेंट मतलब चलने लायक होता है। तो आपकी कौन सी शैली है इलाज करने की, आप किस तरीके से करते हैं? जी, हम इंजेक्शन से करते हैं जी। जो पाइल्स है ना उसमें इंजेक्शन लगाते हैं, दवाई देते हैं। तो जो इंजेक्शन लगाते हैं उस थेरेपी का नाम स्क्लेरोथेरेपी है जी, स्क्लेरोथेरेपी है जी। इसके अंदर हम अपना जो सॉल्यूशन तैयार करते हैं, अपना जो इंजेक्शन तैयार करते हैं, वो इसके अंदर दवाई लगा देते हैं, मसले बिल्कुल गिर जाते हैं उसको। जी, इसमें गिर जाते हैं मतलब या सूख जाते हैं वो, हाँ, इसमें कट के नहीं कराते हैं हाँ, मतलब। 3-4 दिन के बाद में कुछ काली काली गांठें आ जाती है बाहर, जी, जी। और वो पेशेंट हाँ वही है, मतलब वो अपने आप हाँ, खत्म होके हाँ, बाहर निकल आते हैं। उसमें काटना है। देखो मेथड तो इसके बहुत हैं। ऑपरेशन मेथड है, साफ सूत्र से जो आयुर्वेद का बहुत पुराना मेथड है, जी। इसमें धागा बांधते हैं। हाँ इसमें स्टेपलर विधि है, जी। स्टेपलर से करते हैं, स्टेपल कर देते हैं जी, जी। उसको। लेजर से करने लगे आजकल, हाँ। कई लेजर से भी करते हैं। हम इंजेक्शन से जो करते हैं ये स्क्लेरोथेरेपी है, इसमें पेनलेस है। इसमें पेशेंट को पता ही नहीं चलता, पेनलेस है ना, इसमें ज़्यादा विजिट करने की जरूरत है, और पेशेंट इलाज करवा के अपने आप अपनी बाइक चला के घर जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैंने अभी वही देखा था, एक पेशेंट आपके पास आया था, वो मतलब बता रहे थे आपकी 50,000 रुपये दे के किसी हॉस्पिटल में करवाया उसने, जी। और फिर भी वो मतलब ठीक नहीं हो पाया, हाँ जी। अभी आया हाँ है। जी। तो भाई बाहर के हॉस्पिटलों में देखो बड़ा खर्चा हो जाता है, 50-50, 60 लाख रुपए भी ले लेते हैं डॉक्टर। तो यहाँ डॉक्टर साहब ये मतलब पूरा इलाज का आपका मतलब पेशेंट को कितना खर्चा पड़ जाता है? 4-5 हज़ार रुपये तक का ज़्यादा से ज़्यादा। 4-5 हज़ार देख लो भाई, 4 से 5 हज़ार रुपये का खर्चा आता है यहाँ डॉक्टर साहब के पास। और उसके बाद थोड़ा बहुत ये रीचेक करने के लिए बुलाते हैं 5-7-10 दिन में, तो तब आते हैं तो 500 रुपये उसकी बता रहे हैं फीस, 500 रुपये। जैसे आपके पास, आपके सामने अभी पूर पेशेंट था, वो हाँ। तो उससे मैंने कुछ लिया ही नहीं, दोबारा आया हाँ था। हाँ, ऐसा भी एक पेशेंट आया था, वो लड़का था जो ये बता रहे थे डॉक्टर साहब 50,000 लगा के उसने इलाज करवा लिया, फिर भी ठीक नहीं हुआ। तो वो लड़का बता रहा था जी मैं तो गरीब आदमी हूँ, पैसे वैसे मेरे पास है नहीं, ज़्यादा नहीं है, मतलब उसने ये नहीं कहा है नहीं। तो डॉक्टर साहब ने इतनी छूट दे दी, भाई तू गरीब आदमी तो मैं तेरे से पैसे नहीं लेता। तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी उनका इलाज डॉक्टर साहब ने किया है। और देखो मतलब 4-5 हज़ार रुपये कोई बड़ी मामलत भी नहीं होती है वैसे देखो तो, अगर आपका इलाज हो जाता है ज़िंदगी भर का सुख हो जाता है ये किस्म का। और दूसरी बात, वो जो डॉक्टरों से इलाज कराओगे तो 1 महीने में आप चलने लायक होगे। यहाँ इलाज करते हैं डॉक्टर साहब, ये तो गारंटी लेते हैं भाई मेरे पास तो कोई भी अगर पेशेंट आता है तो और मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है, अभी 15-20 पेशेंट होके गए हैं, मैं बैठा था यहीं पे, तो इन्होंने तो ये 2 घंटे में ही 15 पेशेंट निकाल दिए, उनका इंजेक्शन लगा के इलाज भी कर दिया, सब कुछ कर दिया। और सारे को बाल जाके वो पूछ रहे थे, साइकिलिंग का थोड़ा बताते हैं भाई 15 दिन साइकिलिंग मत करना तू, अदरवाइज बाइक पे ही जाते हैं यहाँ से सीधे, बाइक चला के जाते हैं वो सब। ड्राइविंग करो, बाइक चलाओ, गाड़ी चलाओ और काम करो अपना घर का। तो एक 15 दिन का बस ये बताते हैं भाई उकड़ो मत बैठो, डाल दो कि कोई दूर ऐसा उकड़ो बैठ के काम करने वाला है, भाई वो पीढ़ा ले लो या कोई पाटड़ा ले लो अपना, उसके ऊपर बैठ के कर लो। तो अब 5,000 रुपये में अगर आपका इलाज होता है तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं है। तो डॉक्टर साहब सक्सेस रेट क्या है आपका, मतलब कितने 100% गारंटी देते हैं भाई इलाज मरीज ठीक हो जाते हैं, या फिर उनमें से कुछ परसेंटेज है? कुछ हमारे पेशेंट, जितने पेशेंट आते हैं तकरीबन सभी ठीक हो जाते हैं। अगर किसी को कभी भी जिंदगी में दोबारा दिक्कत हो जाए तो सिर्फ 500 रुपये में उसका इलाज कर देते हैं, 10 साल के बाद हो जाए, 15 साल के बाद उसमें सिर्फ 500 चार्ज करते हैं। और कोई पूर पेशेंट है उसके लिए तो फीस होती है हमारी, चलो 500 रुपये तो डज नॉट मैटर एनीथिंग। हाँ। और मतलब डॉक्टर साहब का कहना ये है भाई एक बार इलाज करवाने के बाद में 90-95% तो ऐसा होता है कि कोई तकलीफ होती नहीं है ताउम्र। और मान लिया किसी पेशेंट को 2-4 साल में 10 साल तक भी अगर कोई मतलब दिक्कत ऐसे आती है भाई, उसको फिर से कुछ महसूस होता है तो केवल 500 रुपये लेते हैं, दोबारा से आ जाओ उसका फिर से वो इलाज कर देंगे, आराम से अपना
जिंदगी बसर करो। तो ये दूर दूर से आते होंगे लोग सब पेशेंट। पेशेंट आपके मेरे बैठे बैठे, हाँ मैंने मेरे बैठे बैठे ही मैंने देखा था, कोई राजस्थान से आया है, कोई गाजियाबाद से आया है, एक भाई दिल्ली से आया हुआ था। वो यहाँ के अपने लोकल तो आते ही हैं, खैर दूर दूर से आते हैं पेशेंट डॉक्टर साहब के पास। मेरे पास स्टेट कोई स्टेट बाकी है जहाँ से पेशेंट नहीं है। मेरे पास केरला तक के पेशेंट है, आंध्रा के पेशेंट है, महाराष्ट्र के पेशेंट है, उड़ीसा के पेशेंट है, आसाम के पेशेंट है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तो हमारे नजदीक हो गई है। यहाँ से तो पेशेंट आते हैं, राजस्थान से, गुजरात से, हर जगह से पेशेंट है जी। और वैसे इलाज करने वाले आपको और भी बहुत से मिल जाएंगे। ये लोग आजकल आयुर्वेद 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 कर रहे हैं। देखो आयुर्वेद से अगर इलाज करना है तो सर्टिफाइड डिग्री होल्डर डॉक्टर से करवाइए आप। वैसे लोकल आयुर्वेद के डॉक्टर भी बतेरे बने बैठे हैं, वो अपनी लोकल जड़ी बूटियाँ कूटते हैं और देते रहते हैं, अच्छे पैसे आंट लेते हैं पेशेंट से और आराम 1% नहीं होता उनको। ऐसे ऐसे बहुत झाड़ फूंक बहुत है, रूढ़िवादी विचारों से बाहर निकलो। ये हमने सुना है एक उधर राजस्थान साइड में मेरी मिसेज भी गई थी, बल्कि उसको तो 3 बार गई वो बेचारी, उसको तो कमर उम्र का दर्द था। बुलेट बाबा के नाम से एक चला रहा था, 2-2 लाख पेशेंट बेचारे मतलब इस उसमें जाते थे कि वो मतलब एक बार ऐसे ये मोर के चंदे उनका वो गठड़ा बना कर एक बार ऐसे कर दिया, 2-2 लाख की भीड़ पे गए, एक बार ऐसे कर दे तो 2 लाख आदमी ठीक हो गए। ऐसा मतलब ये मचा रखा था। अब 2 लाख आदमी आप ये देख लो, मतलब 10-10 रुपये का एक नारियल चढ़वाता था और 20-30 रुपये 30 रुपये की कोई पर्ची वर्ची काटता, 40 रुपये हो गए एक आदमी के ऊपर। 2 लाख आदमी हो गए तो ये देख लो 80 लाख रुपए एक दिन के छापता था, बोरियों भर भर के ले जाता था। तो ऐसे लोग क्या करते हैं ना, वो उनका चलता है महीना 2 महीना 6 महीना चलते हैं और उसके बाद यहाँ नहीं मिलेंगे आपको, वो फॉरेन में सेटल हो जाते हैं, फिर घूमते रहो चक्कर काटते रहो। तो ऐसे लोगों से बचो। इलाज अगर आपको करवाना है या तो कि मैं ये नहीं कहता कि इस डॉक्टर साहब के पास आओ, भाई जो भी क्वालिफाइड डॉक्टर है, जिस डिग्री होल्डर है, जिसका एक्सपीरियंस है, उसी से इलाज होता है। और ऐसे झाड़ा लगाने से ऐसे नहीं, जब आपके शरीर में वो कैसे मशीनों के बिना कैसे चेक कर लेगा भाई क्या बीमारी है क्या नहीं है। एक एक ऐसा ऐसा बैठा है जब किसी प्रकार की भी बीमारी हो उसका एक इलाज हो, वो एक झाड़ा। ऐसे अगर होने लगे तो ये इतनी डिग्री होल्डर डॉक्टर बैठे हैं, इनका तो कोई जरूरत ही नहीं। कौन कई लाख रुपए दे के, आजकल 1 करोड़ रुपया खर्चा आ जाता है डॉक्टर बनने में, तो क्यों करेंगे ये सारे कोर्स वोर्स। तो ये है डॉक्टर साहब। और अभी बहुत अच्छे मतलब ये समाज सेवक भी हैं। एक तो देखो कोई भी मतलब गरीब आदमी आगे इनको ये बोल दे डॉक्टर साहब मेरे पास तो नहीं पैसे नहीं, वो तब भी इलाज करते हैं। पर लेकिन ऐसा आदमी कोई एक आध बिरला ही मिलता है जो बिल्कुल ही नहीं, तो 4-5-7 हज़ार रुपये का खर्चा हर एक पेशेंट कर देता है जिसकी सारी ज़िंदगी के लिए ये बीमारी कटती हो। और कोई एक आध ऐसा मतलब आ भी जाता थे, फ्री करते हैं। अभी इनका एक फ्री कैंप लगने वाला है, कितने तारीख से है? 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 11 दिन के लिए हो गए। हाँ, नवरात्रों में ये फ्री कैंप चलाएंगे, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें कोई मेडिसिन का चार्ज नहीं, कोई मेडिसिन ना दवाई का चार्ज लेंगे आपसे, ना वो इंजेक्शन लगाते हैं उसका चार्ज लेंगे, किसी किस्म का कोई। लेकिन ये सिर्फ माता बहनों के लिए है, माताओं के लिए, बहनों के लिए, बेटियां पोतियां जो भी हैं हमारी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे इलाज करवा सकती है नवरात्रों में। 22 तारीख से लेके और 2 अक्टूबर तक, 22 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक सारी बहनें आ सकती हैं जिसको भी ये तकलीफ है, और फ्री में अपना इलाज करवा सकती हैं। देखो कितना अच्छा काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब। तो ये 22 अक्टूबर से फ्री में जो इलाज हो रहे हैं, 22 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर के बीच में जो इलाज होगा, फ्री इलाज होगा, उनको कभी भी जिंदगी में अगर कभी भी दिक्कत होगी तो भी फ्री इलाज होगा। हाँ, देखो जैसे नॉर्मल पेशेंट का फीस लेके करते हैं ना, ऐसे ही जो ये बहनें आएंगी फ्री में इलाज करवाने के लिए, इनका भी जिंदगी भर के लिए फ्री है। बस वो 500 रुपए की फीस ही लेंगे, अगर कोई दिक्कत रहेगी तो। नहीं, कुछ नहीं लेंगे, वो 500 रुपए भी नहीं लेंगे। नहीं, कुछ नहीं लेंगे।
फिर दोबारा से अगर कोई दिक्कत आती है ना 15 दिन में 10 दिन में दिखाने के लिए आती है तो कोई फीस नहीं है, फ्री उनका फ्री ऑफ कॉस्ट है। उनका जिनका हम फ्री इलाज करें उनका अगर 10 साल में भी दिक्कत हो जाएगी तो भी फ्री इलाज, तो भी फ्री कोई इलाज, दवाई तो नहीं भी लगेगी। फ्री इलाज है। बोलो भाई इससे अच्छा और क्या होगा। तो और थोड़ा सा आपको ये बताते हैं, हम तो ये चैनल हमारा यही है, हेल्थ कॉन्शियस रहने के लिए लोगों को जागरूकता अभियान हमने चलाया हुआ है। वहाँ पार्क में भी हम वीडियो बनाते रहते हैं, बोलते हैं लोगों को भाई एक्सरसाइज किया करो, 1-2 घंटा अपना बॉडी के लिए, शरीर के लिए भी देना चाहिए। क्योंकि अगर शरीर को सही रखोगे, एक्सरसाइज करते रहोगे, मेहनत करते रहोगे, थोड़े बहुत चलते फिरते रहोगे, खान पान का थोड़ा सा ध्यान रखोगे, तो डॉक्टरों के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं। जान है तो जान है, जान है तो जान है। देखो ये काया है आपकी काया में आत्मा रहती है। शरीर ही आपका, शरीर आपका सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा मित्र है। आपके शरीर के अलावा कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा, कोई आपका मित्र नहीं है। जब तक आपका शरीर सही रहेगा तब तक आत्मा आपके शरीर में वास करेगी, और जब शरीर आत्मा के रहने लायक नहीं होगा और निकल जाएगी, छोड़ के चली जाएगी और आपको जो है दाह संस्कार कर दिया जाएगा। बस यहाँ तक की है कहानी। तो उससे बचने की, जो लंबा जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी है भाई, अपनी सेहत का ध्यान रखो, खान पान का ध्यान रखो। खान पान का ध्यान तो आजकल खैर वो इतने ये केमिकल्स और ये मिलाने लग गए हैं, खाने पीने में भी इतने खाद डालते हैं, दवाइयाँ डालते हैं, पेस्टिसाइड वगैरह ये डालते हैं। 100% तो हम नहीं बच सकते, फिर भी जितना बचा जाए उतना उससे बचो। एक्सरसाइज करो, वॉकिंग करो, जॉगिंग करो, और जो भी कर सकते हो 1-2 घंटा सुबह शाम जब भी आपको टाइम लगे। सुबह का टाइम बहुत अच्छा होता है, 5 बजे से वहाँ पार्क में भीड़ लग जाती है लोगों की, और सब लगे रहते हैं। ये सब करो, दवाइयों से भी बचोगे और इलाज करवाओ। तो मैं फिर यही हिदायत देता हूँ, इन झाड़ फूंक वालों से, लोकल आयुर्वेदिक लोगों से जो ये चुटकी दे के और इलाज करते हैं, इनसे बचो। कुछ नहीं रखा है इसमें, सिर्फ अपना पैसा बर्बाद करोगे। झाड़ा लगाने से किसी का इलाज नहीं होता है। आप डॉक्टर के पास आओ, अपना इलाज करवाओ, चाहे होम्योपैथिक डॉक्टर है, एलोपैथिक डॉक्टर है, आयुर्वेदिक डॉक्टर है, जो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं उनके पास जाके इलाज करवाओ। तो डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बातें बताई हैं। उनको एक बात और बता दूं मैं इसमें, हाँ जी, जो पुअर पेशेंट है, जो ज़्यादा गरीब आदमी है, चाहे वो स्त्री ना है, चाहे वो आदमी भी है, पुरुष भी है, चाहे जी जी, अगर वो पैसे देने में असमर्थ है तो इस टाइम पे आगे अपना फ्री इलाज करवा सकता है। वो ले कमाल कर दिया डॉक्टर हाँ, साहब, हाँ, कमाल कर हाँ, दिया हाँ, हैं? लो भाई, ये और कमाल कर दिया हमारे डॉक्टर साहब ने। ये जो फ्री कैंप लगेगा अभी नवरात्रों में, मतलब 22 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक, अगर कोई भाई असमर्थ है पैसे देने में, लेडीज के अलावा अगर कोई जेंट्स भी पैसे देने में असमर्थ है, तो इस पीरियड में वो भी आके अपना फ्री में इलाज करवा सकता है। वाह जी डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब का फ़ोन नंबर आप नोट कर लो, ये 2 फ़ोन नंबर इनके मैं बताता हूँ। और कोई बात करना चाहे या कोई सलाह लेना चाहे या एड्रेस वगैरह जो भी पूछना चाहे, नोट कर लीजिए इनके फ़ोन नंबर 9812306780। हिंदी में बोलता हूँ 9812306780। ये तो एक दूसरा टेलीफोन नंबर और नोट कर लीजिए 9034712853। हिंदी में बोलता हूँ 9034712853। और एड्रेस बता दीजिए डॉक्टर साहब आपका, यहाँ का, मतलब जहाँ पेशेंट आए। मेरा नाम डॉक्टर सुनील वर्मा है। ये अपना आनंद प्रवासी अस्पताल है, गोहाना रोड पे, PWD कॉलोनी के सामने, रोहतक। जैसे सुपरा चौक से आप गोहाना अड्डे की तरफ चलोगे तो टीबी अस्पताल से पहले आनंद प्रवासी अस्पताल है। और आप गोहाना अड्डे से आते हो, शहर के अंदर से आते हो सुपरा चौक की तो तरफ, तो
सुपरा चौक से 200 मीटर पहले हाँ 200 मीटर पड़ता होगा ये टीबी अस्पताल के पास, किसी से भी पूछ लेना। PWD कॉलोनी सामने। और दूसरी एक बात मैं कहना भूल गया था, दूर से जो आने वाले भाई हैं जो अदर स्टेट से आते हैं, उनको हो सकता है एक दिन पहले आना पड़े, या सुबह आओ तो थोड़ा जल्दी आओ अगर वापस घर जाना है तो। और जिन भाइयों को ऐसी कोई मजबूरी हो जाए कि भाई शाम को आए, वो शाम को रुकें, सुबह इलाज करवा के अपना घर जाएं, वो तो ऐसे आदमियों के लिए आप फ़ोन कर देना, कुछ न कुछ रहने सहने की व्यवस्था भी आपकी सस्ते से जगह पे होटल पे करवा देंगे हम लोग। जितनी भी मदद हमारे से हो सकेगी वो करेंगे। एक फ़ोन नंबर मेरा भी नोट कर लो सारे, 7602894574 7602894574। मेरे को भी फ़ोन कर सकते हो आप, कोई बात करना चाहे या ऐसा करना चाहे तो ये चैनल को भाई थोड़ा सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को पूरी देखना, सब ऑडियंस से रिक्वेस्ट है, क्योंकि पूरी वीडियो नहीं देखोगे तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं चलेगा। और भी वीडियो डालते रहेंगे हम। डॉक्टर साहब थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर दो मेरे ऑडियंस को, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और जो आप सभी से रिक्वेस्ट है, ये अपने मिस्टर नरेश दलाल जी हैं, इनका चैनल है ये, और ये बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ देते हैं स्वास्थ्य के बारे में और खाने पीने के बारे में। तो इनके चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपके पास समय समय पर नोटिफिकेशन आता रहे और आपको ये ऐसे ही अवगत करते रहें। ठीक है जी, राम राम सब भाई, राम राम राम। ठीक डॉक्टर साहब, धन्यवाद, टाइम निकाल दिया आपने, निकाला। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके काइंड विजिट के लिए। चलो ठीक।